कुछ दिन बाद 7 मार्च रात 11:09। अब मत आना लेने मुझे, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं सच में चलकर ही घर लौटी। बस स्टेशन से पूरे 5 मील का रास्ता आधी रात में एक टूटा हुआ ट्रॉली बैग घसीटते हुए। समीर का फोन बार बार बज रहा था। 12 मैसेज, 7 मिस्ड कॉल्स और एक वॉइस मेल। पर मैंने कुछ नहीं सुना, बस चलते रही। अब जब उन पुराने मैसेजेस को दोबारा पढ़ती हूँ तो अफसोस होता है। काश मैंने फोन उठा लिया होता, शायद कुछ बदल सकता था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही है। मैं बेड पर पड़ी हूँ, समीर का वो वॉइस मेल फिर से सुनते हुए। जूली, सुन रही हो? आई एम सो सॉरी, मैं निकल रहा हूँ अभी। बस 1 घंटे में आ जाऊंगा, प्लीज नाराज मत होना। कॉल मी बैक, ओके? काश उसने मेरी बात मानी होती, वहीं रुक जाता दोस्तों के साथ। काश वो भूलता नहीं। अब सब मुझे ही कसूरवार मानते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाई। मैं उठती हूँ, सारे मैसेज और कॉल डिलीट कर देती हूँ, फिर अलमारी और दराजें खंगालती हूँ, समीर की हर वो चीज निकालने के लिए जो उसके होने का एहसास दिलाती है। फोटोज, कार्ड्स, मूवी टिकट्स, कागज के फूल, उसके बनाए हुए सीडीज, सब। ये सब मैं एक बॉक्स में भर देती हूँ। कमरे को देखती हूँ, सब कुछ बदल गया लगता है, जैसे यहाँ अब कुछ नहीं बचा। पर एक चीज रह गई थी, उसकी डेनिम जैकेट। वो जैकेट जो हर जगह उसके साथ रहती थी। कॉलर पर सफेद ऊन और बाहों पर बैंड्स के नाम वाले पैचेस। मैंने इतनी बार पहन ली थी कि अब अपनी सी लगती थी। पर सच्चाई ये है, वो उसकी थी। मैं जैकेट को उठाकर सीने से लगा लेती हूँ, उसकी खुशबू जैसे अब भी उसमें जिंदा हो। एक पल को मन किया, रख लूं इसे, शायद अलमारी के पीछे छुपा दूं। पर फिर शीशे में खुद को देखती हूँ, उलझे बाल, पुरानी टी शर्ट और हाथों में उसकी जैकेट, ऐसे जैसे जैसे वो अब भी यही है। शर्म सी आने लगती है खुद पर। नहीं जूली, मैं खुद से कहती हूँ, अगर सच में आगे बढ़ना चाहती है तो सब कुछ छोड़ना होगा। मैं अलमारी बंद करती हूँ और बॉक्स उठाकर नीचे चली जाती हूँ। रसोई में माँ खिड़की से बाहर देख रही थी। जूली, तू है ना? हाँ माँ। वो सामने वाले डेव फिर कुछ कैमरे लगा रहे हैं, मुझे तो हमेशा से शक था उस पर। मैं चुपचाप बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन माँ की नजर बॉक्स पर पड़ती है। ये क्या है? कुछ नहीं, बस सफाई कर रही थी। वो जैकेट उठाती है और समझ जाती है। समीर की चीजें। मैं बस सिर हिलाती हूँ। तू चाहे तो कुछ रख सकती है जूली। नहीं माँ, मुझे अब कुछ भी नहीं रखना। माँ चुप हो जाती है। मैं गैराज से निकलकर बॉक्स को मेल बॉक्स के पास रख देती हूँ। जैकेट की एक बांह लटक रही थी, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाती हूँ। मैं टाउन की गलियों में निकल पड़ती हूँ। ठंडी हवा चल रही है, पेड़ फूलों से भरने लगे हैं। अरे तब, पर मन फिर भी सूना है। हर मोड़ पर कोई याद है समीर की। वो वैन जो हमें मूवी दिखाने ले जाती थी, वो रिकॉर्ड स्टोर जहाँ वो गिटार बजाया करता था, सब कुछ उसी की याद दिलाता है। मैंने मीका को मैसेज किया था, समीर की कजिन। हम दोनों मिलने वाले थे एक कैफे में। वो आती है, बैठती है मेरे सामने और बस मुझे देखती है। तू ठीक है? हाँ। मैं झूठ बोलती हूँ। समीर के फ्यूनरल में तू नहीं आई, बहुत लोग पूछ रहे थे। मैं नहीं आ सकी, तैयार नहीं थी। पर वो तेरा सबसे करीबी था जूली। मीका की आंखें भर आती हैं। समीर को ये सब पसंद नहीं होता। फूल, सभा, बातें, वो इन सब में यकीन नहीं करता था। ये तेरी सोच है, उसकी नहीं। तू कम से कम उससे अलविदा तो कह सकती थी। मैं कुछ नहीं बोलती। मीका उठती है, मेरे असाइनमेंट्स और योबुक टेबल पर रखती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। मैं कैफे से बाहर निकलती हूँ। हवा अब भी ठंडी है। मैं पैरों को चलने देती हूँ और खुद को ले जाती हूँ उस जगह, लेक के किनारे, जहाँ कभी मैं और समीर मिला करते थे। मैं वहां बैठ जाती हूँ, एक नोटबुक लेकर। शायद कुछ लिख पाऊं, पर एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी मैं वो ईयरबुक खोलती हूँ और आखिरी पन्नों में देखती हूँ समीर की हैंडराइटिंग में लिखा एक नोट। हे जूली, बस ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं सबसे पहले तेरा ईयरबुक साइन करूं, ये लिखा है। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पाता कि तू मेरी जिंदगी में है। मुझे नहीं पता हम कहाँ जाएंगे आगे, पर एक बात जान, तू मेरे लिए सबसे खूबसूरत हिस्सा रही है इस छोटे से शहर की। डोंट एवर फॉरगेट मी, ओके? लव, ऑलवेज, सैम।
मैं बस बैठी रहती हूँ, आंखों में नमी लिए और सोचती हूँ, क्या वाकई मैं उसे भुला पाऊंगी? शायद नहीं। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन सा था। बारिश अब भी हो रही थी। मेरे कपड़े भीग चुके थे, जूते कीचड़ से भर चुके थे और मैं अकेली एक सुनसान जंगल के बीचों बीच बैठी थी। बेसुध, थक हार कर मैंने जेब से अपना फोन निकाला। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरे पास समीर का नंबर नहीं था। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था। फिर भी उंगलियां खुद ब खुद वही नंबर टाइप कर रही थी, जैसे दिल याद रखता हो जो दिमाग भुला देता है। कॉल लगाया। 1, 2, 3, रिंग। जुली। मैंने सांस रोक ली। नहीं, ये सपना हो सकता है या फिर कोई पुराना वॉइसमेल। पर ये आवाज, जुली, तुम हो क्या? वो समीर की ही आवाज थी, जानी पहचानी। वही सादगी, वही अपनापन। मैं कांपते हुए बोल पड़ी, सर, समीर। एक लंबी चुप्पी, फिर धीरे से, हे, जैसे किसी ने रूह को छू लिया हो। मैं सोच रहा था, शायद तुम कभी कॉल नहीं करोगी। ये कैसे हो सकता है? मैं फुसफुसाई। तुम तुम तो मैं जानता हूँ, समीर ने कहा। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो रहा है, पर मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ। मैं रोना चाहती थी, हंसना भी, पर सबसे ज्यादा उससे बात करते रहना चाहती थी। तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। कहीं दूर नहीं, वहीं जहाँ तुमने छोड़ा था मुझे। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे हवा में गूंज रही हो। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल अब भी थे, पर हल्के, जैसे कोई आस बन रही हो। जूली, बारिश हो रही है ना वहाँ? उसने पूछा। हाँ, मैं जंगल में हूँ, भीग गई हूँ पूरी। तो वापस घर जाओ, खुद को संभालो, और फिर मुझे फिर से कॉल करना। मैं यहीं रहूंगा, वादा। नहीं, प्लीज कॉल मत काटो, समीर। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं यही हूँ, जूली। बस थोड़ी देर के लिए रुक जा। जैसे ही तुम दोबारा कॉल करोगी, मैं उठाऊंगा। आई प्रॉमिस। कॉल कट गया। अगली चीज जो मुझे याद है, मैं किसी तरह उस जंगल से बाहर आ गई थी। बारिश अब भी हल्की थी, रात हो चली थी, पर मेरा मन कुछ और ही महसूस कर रहा था। मैं एक कैफे में जाकर बैठी, वही जगह जहां समीर पहले काम करता था। एक कोना चुना, अंधेरे में, जहां कोई मुझे ना देख सके। क्या मैंने सच में समीर से बात की? मैं सोचती रही, या ये सब सिर्फ मेरे मन का वहम है? पर कुछ था उस आवाज में, उस पल में, जो झूठ नहीं हो सकता। मैंने दोबारा उसका नंबर डायल किया। हे, मैंने कहा था ना, मैं उठाऊंगा। समीर की मुस्कान उसकी आवाज में छलक रही थी। मेरे आंसू बह चले। तुम सच में हो? मैं तो यही हूँ, जूली, बस तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहा था। मैं वापस आ गया हूँ, सिर्फ तेरे लिए। कैफे की वो टेबल, जहाँ कभी मैं और समीर पहली बार बैठे थे, आज फिर वही हूँ। बाहर बारिश धीमी हो चुकी है, लेकिन दिल की हलचल अब भी तेज है। फोन मेरे हाथ में है, उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही है। मैं नहीं जानता ये सब कैसे मुमकिन हुआ, समीर धीरे बोल रहा था, पर शायद कुछ अधूरी बातों को पूरा करने का मौका मिल रहा है। मैं चुप थी, शब्द नहीं निकल रहे थे। बस इतना कहा, तू जानता है ना, तुझे खोना कितना मुश्किल था मेरे लिए। मुझे भी तुझसे बिछड़ना आसान नहीं था, जूली, उसने जवाब दिया। तो अब ये क्या है? मैंने पूछा। सपना? कोई भ्रम? या तू सच में? वो हंस पड़ा, हल्के से, जैसे पुरानी किसी बात पर। कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि समय, दूरी, मौत, कुछ भी उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। मैंने खिड़की से बाहर देखा। भीगी सड़कों पर लाइट्स की परछाइयां तैर रही थी। क्या हम अब ऐसे ही बात कर पाएंगे? मेरी आवाज डर से कांप रही थी। जब तक तू मुझसे बात करना चाहेगी, मैं रहूंगा। समीर की आवाज अब भी वैसी ही थी, सुकून देने वाली। उस रात मैं बहुत देर तक उसी टेबल पर बैठी रही। फोन मेरे हाथ में था और समीर दूसरी तरफ। हम घंटों बात करते रहे, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पुराने किस्से, अधूरी बातें, छोटी छोटी यादें, सब दोबारा जी लिए हमने। और हर बार जब उसकी हंसी सुनती थी, ऐसा लगता था मैं फिर से जिंदा हो रही हूँ। कुछ बातें दुनिया को समझ नहीं आ सकती, पर दिल जानता है सब। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मन में एक अजीब सी शांति थी, और साथ ही एक बेचैनी भी। क्या वो सब सच था, या मेरी थकी हुई, टूटी हुई सोच का एक खेल?
मैंने सबसे पहले अपना फोन देखा, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सब वैसा ही जैसा छोड़ा था। पर दिल कह रहा था वो कॉल सच था। समीर से मेरी बात हुई थी। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बस उठकर वही कैफे की तरफ चल दी जहां कल रात बैठी थी। इस बार बिना किसी डर के कैफे में घुसते ही कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे समीर की मौजूदगी अब भी हवा में घुली हो। मैंने कोने की वही टेबल ली, फोन निकाला और नंबर डायल किया। जूली, तू फिर आ गई। तू सच में है ना? तू मुझसे बात कर रही है ना? यही तो मायने रखता है। पर अब सवाल था, क्या मैं ये सब किसी को बता सकती हूँ? मीका, माँ, कोई दोस्त, पर कौन मानेगा? एक मरा हुआ इंसान फोन पर बात कर रहा है। सुनते ही लोग पागल समझेंगे, पर समीर की आवाज, उसका लहजा, उसकी हंसी, सब कुछ तो असली था। मैंने धीमे से कहा, शायद ये सिर्फ मेरा और तेरा सच है समीर, दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ जूली, ये सिर्फ हमारा है, एक दूसरा मौका। उस दिन मैंने समीर से घंटों बात की। हमने उन सब बातों को फिर से जिया गौ, जो कभी अधूरी रह गई थी। समीर अब मेरा भूत नहीं था, वो मेरी याद में जिंदा एक सच था। कभी कभी जो हम वापस लाते हैं वो हमें कुछ छीन कर ले जाता है। कुछ दिन बीत गए। मैं रोज उसी वक्त समीर को कॉल करती और वो हर बार जवाब देता, जैसे इंतजार कर रहा हो। हम बात करते, मौसम की, बचपन की, कॉलेज के सपनों की और उन सब बातों की जो उसकी मौत के बाद अधूरी रह गई थी। ये मेरा सीक्रेट बन चुका था। कोई नहीं जानता था कि मैं समीर से अब भी बात कर रही हूँ। पर जैसे जैसे ये बातचीत बढ़ती गई, कुछ चीजें बदलने लगी। पहला बदलाव, मेरी रातों की नींद गायब हो गई। हर रात उसका इंतजार, हर सुबह थकावट। दूसरा, मेरी असली जिंदगी पीछे छूटने लगी। माँ की बातें सुनाई नहीं देती, दोस्तों के मैसेज अनदेखे रहने लगे। मीका ने एक दिन मैसेज किया, तू कहाँ है जूली, सब ठीक है? मैंने टाइपिंग तक किया लेकिन भेजा नहीं। एक रात जब मैं समीर से बात कर रही थी, मैंने पूछा, क्या तू खुश है वहां? कुछ देर खामोशी रही। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ जूली, सब धुंधला सा है, पर तेरी आवाज सुनता हूं तो लगता है जैसे अब भी जिंदा हूं। मेरी आंखें भर आईं। तू कहीं नहीं गया समीर, तू यहीं है। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। फोन की स्क्रीन एक पल को ब्लैक हो गई और समीर की आवाज गूंज सी बन गई। जूली, मैं थक रहा हूँ। क्या हुआ समीर? शायद अब ज्यादा कॉल नहीं कर पाऊं। नहीं, मत कैसा। हर बार जब हम बात करते हैं मैं थोड़ा और दूर चला जाता हूँ, और ये वक्त, ये मुझे खींच रहा है। कभी कभी किसी को जाने देना ही सबसे गहरी मोहब्बत होती है। अब हर दिन मेरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक, वो जिसमें मैं लोगों से मिलती थी, माँ से बातें करती थी, स्कूल जाती थी। और दूसरी, जिसमें हर रात मैं समीर से फोन पर मिलती थी। वो मुझसे पूछता, आज क्या किया तूने? और मैं बताती, कैसे माँ फिर से मुझे कॉलेज फॉर्म भरने को कह रही थी, कैसे प्रोफेसर ने मुझसे असाइनमेंट्स मांगे। तू हमेशा इतना टाल मटोल क्यों करती है? वो हंसकर कहता, क्योंकि तू नहीं है अब मेरी लाइफ में और मोटिवेशन चला गया है। मैं कहती, एक रात जब कैफे में अकेली बैठी थी, समीर ने पूछा, जूली तेरे ख्वाब अब भी आते हैं? मैं रुकी। हाँ, पर अब उनमें तू नहीं होता, बस तेरी यादें होती है। और तू? उसने पूछा। मैं बस भाग रही होती हूँ हर बार। वो चुप हो गया, फिर बोला, कभी सोचा शायद तेरी रूह जानती है कि तू मुझे पकड़ नहीं सकती? मत कहिए। मेरी आवाज भर आई। अगले दिन स्कूल में मीका मुझे दिखी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तू ठीक नहीं लग रही, क्या चल रहा है? मैं चुप रही। कुछ तो है, और मैं जानती हूँ कि ये समीर से जुड़ा है। मैंने बस इतना कहा, क्या, अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी उससे बात कर रही हूँ? मीका पीछे हटी, जैसे यकीन नहीं हुआ। जूली, तू जानती है ना ये मुमकिन नहीं है, पर हो रहा है। मैंने जोर देकर कहा, मैं उसे सुनती हूँ, उसकी हंसी, उसका प्यार, सब वैसा ही है। मीका ने गहरी सांस ली। फिर तू उसे रोक क्यों नहीं देती? शायद उसकी रूह भी अटकी हुई है तेरी वजह से। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। क्या सच में मैं ही उसे बांध कर रख रही हूँ? अगर मोहब्बत में पकड़ ज्यादा कस जाए तो वो रूह को भी सांस नहीं लेने देती।
उस रात मैं समीर को कॉल नहीं करना चाहती थी, पर हाथ खुद ब खुद फोन उठा बैठा। दिल अब भी उसे सुनना चाहता था, पर दिमाग कह रहा था बस करो, अब उसे आराम दो। फोन मिलाया, रिंग बजी और हमेशा की तरह उसने उठा लिया। हे जूल्स। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी थकी हुई। मैंने झट से पूछा, तू ठीक है ना? अब उतना नहीं जितना पहले था। क्यों? क्योंकि अब मैं उस दुनिया से ज्यादा दूर जा चुका हूँ जहां तू रहती है। मत जा समीर। मेरी आवाज कांप गई। तू ही तो वो वजह था जिससे मैं खुद को जोड़ पाई, और तू ही वो वजह है जिससे मैं खुद को अलग नहीं कर पा रहा। उसने धीरे से कहा, क्या तू सच में खुश है मुझसे बात करके? वो पूछ बैठा। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, पर शायद तू नहीं है। उसकी सांसें जैसे फोन की लाइन में गूंजने लगी। मुझे अब जाना होगा जूली। नहीं, एक आखिरी बात तो बता, क्या हमें फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा? चुप्पी। फिर समीर की धीमी कांपती हुई आवाज, अगर तू मुझे याद रखेगी तो मैं हमेशा तेरे आसपास रहूंगा, लेकिन अगर तुझे सच में प्यार है मुझसे तो अब मुझे जाने देना। मैं फूट पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल धीरे धीरे समझने लगा था। प्यार सिर्फ साथ होने में नहीं, कभी कभी जाने देने में भी होता है। गुड बाय सैम, मैंने कहा। गुड बाय जूली। कॉल कट गया। फोन स्क्रीन पर अब सिर्फ रिफ्लेक्शन थी, मेरी अपनी, अकेली। कभी कभी सबसे मुश्किल चीज होती है जीते जी किसी को मरने देना। अब एक हफ्ता बीत चुका है। मैंने समीर को कॉल नहीं किया। फोन हर रात तकिए के नीचे होता है, पर हाथ अब नंबर नहीं डायल करता। शायद इसलिए नहीं कि अब चाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ वो अब वापस नहीं आएगा। मीका से मैंने फिर बात की, इस बार खुलकर सब कुछ बताया। कैसे हर रात मैं समीर से बात करती थी, कैसे उसकी आवाज अब भी मुझ में गूंजती थी। मीका ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया। तू अकेली नहीं है, उसने कहा, और अब तूने उसे आजाद किया है, खुद को भी करने की बारी है। मैंने धीरे धीरे समीर की यादों से लड़ना बंद कर दिया, अब उन्हें स्वीकारने लगी। उसकी जैकेट जो कभी बाहर फेंकी थी, अब अलमारी में लटकी है जैसे कोई ताबीज। मैंने वो कागज का फूल भी वापस बना लिया जो उस दिन बारिश में गल गया था। शायद परफेक्ट नहीं बना, लेकिन इस बार उसमें समीर की खुशबू नहीं थी, बल्कि मेरे अपने हाथों की ठंडक थी। एक शाम मैं लेक पर गई, वही जगह जहां हम साथ बैठते थे। बैग से अपनी डायरी निकाली और लिखा, समीर तू अब भी है, पर अब मैं तुझे ढूंढती नहीं। अब तू मेरी कहानी का वो पन्ना है जो मैंने पढ़ा भी है और संजो कर रख भी लिया है। तेरे जाने से मैं टूटी थी, पर आज तेरी यादों से मैं जुड़ रही हूँ। कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनकी कहानी हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहती है। अब कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, जिंदगी फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। कॉलेज के लिए एप्लीकेशन भर दी है, मीका से अब अक्सर मिलती हूँ, और माँ से बहस अब कम और बातें ज्यादा होने लगी हैं। पर समीर, अब वो किसी कॉल में नहीं आता, किसी गली में भी नहीं टकराता। लेकिन जब शाम को हल्की हवा चलती है, जब बारिश की पहली बूंदें जमीन से टकराती है, जब मैं लेक के किनारे बैठी होती हूँ, उसकी मौजूदगी फिर भी महसूस होती है। एक दिन मैंने फिर उसी पुरानी रिकॉर्ड स्टोर का रुख किया जहाँ कभी समीर गिटार बजाया करता था। उसके पसंदीदा सेक्शन के पास एक पुरानी सीडी रखी थी। उसका नाम नहीं था उस पर, बस एक छोटा सा मैसेज लिखा था, फौजे। मैंने उसे उठाया, हाथ कांप रहे थे। शायद कोई और ने रखी हो, या शायद समीर ने कभी पहले से रख दी हो। मैंने वो सीडी चलाई। पहला ट्रैक वही था जो वो अक्सर गुनगुनाया करता था, वील मीट अगेन। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, कुछ अलविदा सच में अलविदा नहीं होते। आज मैं समीर की कहानी को लिख रही हूँ। नोटबुक के हर पन्ने में उसकी बातें, उसके खत, उसकी हंसी, और मेरा सफर जो शुरू तो उसके जाने से हुआ, पर खत खुद को वापस पाने पर। अब जब कोई मुझसे पूछता है, क्या तू अब भी उसे मिस करती है, मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, मिस न करती, बस कभी कभी हवा में उसकी हंसी सुनाई दे जाती है।
सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।